हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में और पढ़ते हैं। तो नागार्जुन के पिछले वीडियो में हमने नागार्जुन के जन्म के बारे में पढ़ा था। आज उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। नागार्जुन की रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी, खिचड़ी पिल्लो देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। नागार्जुन की कुछ प्रमुख कविताएं हैं। प्रतिबद्ध हूँ, सिंदूर तिलक भाल, तन गई रीढ़, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, हरिजन गाथा, चंदना, मन करता है, वो हमें चेतावनी देने आए थे, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, लाहू साहू, नेवला, प्रेत का बयान, मास्टर, तीनों बंदर बापू के, पासाड़ी और रविंद्र के प्रति। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। डॉक्टर बच्चन जी ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। नागार्जुन की भस्मांकर बरवे छंद में लिखा गया खंड काव्य है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी 1968 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति हैं। नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि हैं। यह कथन राम नामवर सिंह का है। नागार्जुन दीपक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। नागार्जुन की कविताओं की कुछ मुख्य पंक्तियाँ। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकत भाल से याद आता मुझे अपना वह तरवनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम याद आते धान, सिंदूर तिलकन भाल से तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता से झुकी पीठ को मिला किस हथेली का स्पर्श ये हुआ है तन गई रीढ़ कविता से अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कड़ों को मान सवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है कविता से। ओ रे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू भूख से अकाल से, बुखार काला जाल से, प्रेत का बयान कविता से। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की हालत रही शिकस्त, अकाल और उसके बाद कविता से। घुन गायें सहतीरों पर की पार की 12 खड़ी विधाता बाचे, कटी भीत है छट चूती है आल पर बिसुरतिया नाचे, बरस आकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के साचे। ये मास्टर से। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सुत उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, तीनों बंदर बापू के। जन जन में जो ऊर्जा भरे मैं उद्गाता हूँ उस कवि को। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म ग्राम कामासीन जिला बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद, माता का नाम घिसट्टो एवं पत्नी का नाम पार्वती था। केदारनाथ अग्रवाल अपनी आरंभिक रचनाएं बालेंदु उपनाम से करते थे। अग्रवाल जी का प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा। अग्रवाल जी की रचनाओं का विवरण क्रमानुसार निम्नलिखित है। युग की गंगा 1947, नीत के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1985, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979 ईस्वी, बम्बई का रक्त स्थान 1981, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुल जल तुम 1984, बोले बोले अबोल 1985,
जो शिलाएं तोड़ते हैं 1970 ईस्वी, आत्मगंध 1988, अनहारी हलियारी 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी, माझी न बजाओ बंसी बसंती हवा इनकी प्रमुख कविताएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा था, अब हिंदी कविता न तो रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक, न संगीत के तुकांत पदावली की भूखी। अब वो चाहती है कि किसान की वाणी, मजदूर की वाणी और जनमन की वाणी। अग्रवाल जी गांधी जी के अहिंसावाद के विरोधी एवं साम्यवाद के पक्के समर्थक थे। केदारी गहरी जीवन आस्था के कवि हैं। मैं समझता हूँ यही उनके व्यक्तित्व का विजयी गुण है। यह कथन अमृत राय का है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा कार्य के लिए 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नामवर सिंह ने लिखा है, हिंदी में व्यंग्य या तो निराला ने लिखा है या तो नागार्जुन और केदार ने। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख पंक्तियां हैं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में, धीरे उठाओ मेरी पालकी, मैं हूँ सुहागिन गोपाल की, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।